हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एसबीआई बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है एंड अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा फ्यूल वाला क्रेडिट कार्ड खोज रहे हो जिसमें आपको फ्यूलिंग कराने पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले, हालांकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूलिंग में तो अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, दूसरे जगहों में स्पेंडिंग करने पर भी आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जहाँ सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सारे हिडन चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे फीस एंड चार्जेस के बारे में कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या चार्जेस हैं जो कि देने पड़ सकते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 499 रुपीज प्लस जीएसटी। क्रेडिट कार्ड में जो आपको जीएसटी देना पड़ता है वो 18% का होता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको 499 प्लस जीएसटी जो आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको यहाँ पे करना है, तो ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है 499 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोनों ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस इस क्रेडिट कार्ड के। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस चार्जेस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो चार्जेस है ना वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। तो मान लो क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 1,000 रुपए का ही मान लो अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होता है ना वो 25 रुपए होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे 500 रुपए ज्यादा है 25 रुपए से, तो आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 500 रुपए का देना पड़ेगा। मतलब ले रहे हो 1,000 रुपए वापस करना पड़ेगा, 1,000 प्लस 500 मतलब 1,500 रिटर्न करना पड़ेगा। तो सोचो ना कितना महंगा है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके 30,000 रुपीज का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो उसका जो 25% होगा वो होगा 750 रुपए, जो कि 500 रुपए से तो ज्यादा है। तो यहाँ पे जो आपको कैश एडवांस चार्जेस देना पड़ेगा वो 750 रुपीज होगा। हालांकि ये चार्जेस भी जो है वो ज्यादा ही है, मतलब 2.5% आपको बहुत हैवी चार्ज लेना पड़ा है। इसलिए ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपको कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, ये जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा हैवी है। नेक्स्ट जो चार्ज क्रेडिट कार्ड में आपको देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट चार्ज एंड मैक्सिमम लोग भैया इसी चार्ज को सबसे ज्यादा पे भी करते हैं। तो आप ध्यान से सुन लो ताकि आपको ना पे करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 10th ऑफ एवरी मंथ को है, ठीक है। लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप अपना 10 तारीख को अपना बिल को नहीं पे करते हो, चाहे आपके पास फंड्स का शॉर्टेज हो, आप पेमेंट करना भूल गए हो, मतलब किसी भी रीजन से अगर आप बिल अपने डेट तक पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उस पे 3.5% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो सालाना आपको 42% तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये तो देना पड़ेगा, साथ में आपको लेट पेमेंट फीस भी देना पड़ेगा। तो ये जो लेट पेमेंट फीस है ये डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ड्यू था, उसी हिसाब से लेट पेमेंट फीस लगता है। तो अगर आपका 500 से लेके अगर 1,000 रुपए तक का अमाउंट ड्यू है तो 400 रुपए देना पड़ेगा। 1,000 से 10,000 में आपको 750, मतलब जिससे आप ये स्लैब देख सकते हो जितना भी ड्यू था उस हिसाब से यहाँ पे जो चार्जेस है वो लिखे हुए हैं, तो ये आपको देना पड़ेगा। एंड जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप जब बिल को टाइमली नहीं पे करते हो ना तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई बैंक लोन लेने के लिए जाते हो या फिर आप कोई नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो सबसे पहला चीज जो चेक होता है वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। और क्रेडिट स्कोर लो होता है तो ना आपको बैंक लोन मिलता है, ना क्रेडिट कार्ड मिलता है। एंड एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाए ना तो उसको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो एकदम टाइमली पे करो। 10 तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, आपका जो भी बिल का डेट है आप उस हिसाब से अपने बिल को बिल्कुल टाइमली पे कर दो।
नेक्स्ट जो चार्ज क्रेडिट कार्ड में आपको देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप 1 लाख रुपए का मान लो ट्रांजैक्शन करते हो फॉरेन करेंसी में तो 3,500 रुपए आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। सारे क्रेडिट कार्ड में ये जो चार्जेस है लगभग यही रहता है। बहुत कम चार्ज क्रेडिट कार्ड है जिसमें ये चार्जेस थोड़े से कम रहते हैं। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में लग सकता है वो है ओवर लिमिट पेनल्टी, एंड इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो मान लो आप बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दिया है वो फॉर एग्जांपल अगर आपको 20,000 रुपए का दिया है, लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 से ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आप जितना भी स्पेंड करोगे उसका 250 रुपया या फिर 600 रुपए जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि भैया देखो ये चीज तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके क्रेडिट कार्ड में जितना भी आपको लिमिट आपको प्रोवाइड किया गया है ना आप उसका 30% ही यूज करो। 30% जब आप यूज करते हो ना तो आपका क्रेडिट स्कोर भी हेल्दी होता जाता है। 30% से ज्यादा अगर आप यूज करते हो तो क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन भैया अगर मान लो ज्यादा स्पेंड हो भी जाए तो लेकिन जितना क्रेडिट लिमिट दिया गया है उससे ज्यादा तो गलती से भी ना स्पेंड करो, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम गिफ्ट का बेनिफिट। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो और इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस आप पे कर दोगे यहां पे आपको एज अ वेलकम गिफ्ट दिए जाएंगे 2000 एक्टिवेशन बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो आपको वैल्यू मिल रहा है वो 25 पैसा का मिल रहा है। तो आपको जो अगर जो ये एक्टिवेशन बोनस यहाँ पे आपको मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए का मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो मेंशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक तरह से समझ ले सकते हो जो आपको क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस आप दे रहे हो ना यहाँ पे ये रिटर्न कर दे रहे हैं एज वेलकम बेनिफिट। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट, एंड ये फ्यूलिंग क्रेडिट कार्ड है तो ऑब्वियसली आपको फ्यूलिंग में यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी बीपीसीएल पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो 100 रुपीज का फ्यूलिंग अगर आप कराओगे तो उसके बदले यहाँ पे आपको 13 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको 4.25% का आपको यहाँ पे वैल्यू बैक आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड ये जो वैल्यू बैक आपको मिल रहा है वो 3.25% तो आपको नॉर्मली मिल रहा है, साथ ही आपको 1% का एक फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा। उसी को मिला करके यहाँ पे 4.25% का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ये जो फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फ्यूलिंग करा के एक मंथ पे जो आप मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे वो होगा 1300 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड्स का बेनिफिट। जैसे कि मैंने आपको कहा था इस क्रेडिट कार्ड में फ्यूलिंग में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, मूवीज एंड डाइनिंग में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो इन जगहों में जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो उसके बदले यहाँ पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो एक मंथ में वो 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का ही है। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा और फ्यूलिंग के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन में यूज करो, किसी भी वेबसाइट में यूज करो, या फिर अगर आप ऑफलाइन किसी स्टोर में जाके अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो जब भी आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी उसके बदले आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा। और साफ सुथरा लिखा हुआ है नो फ्यूल परचेजेस पे आपको कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो होगा 25 पैसा का। तो यहाँ पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपका वैल्यू जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 1 रुपया आपको मिलेगा। 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू 1 रुपया, तो एक का हो गया 25 पैसा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में आप जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना उनकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे 2 इयर्स की है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो आप उनको 2 इयर्स के अंदर रिडीम करा लो, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये वाली चीज को सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट। एंड मैंने वहां पे आपको बताया कि 3.25% आपको नॉर्मली बेनिफिट मिल रहा है और 1% का आपको यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल रहा है। एंड ये 1% मैंने आपको यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ना बिकॉज यहाँ पे आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ है वो 4000 रुपए तक के फ्यूलिंग पे ही आपको मिलेगा। उससे ज्यादा का अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो आपको ये 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ नहीं मिलेगा। और जो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे आप ले पाओगे फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ से वो एक मंथ में 100 रुपीज तक का है, मतलब एक साल में 1200 रुपए तक का आप फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का जो बेनिफिट है
वो आप ले पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट, एंड ये आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना है, उनको बताना है कि भैया मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो गुम हो गया है या फिर मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो चोरी हो गया है, मतलब जो भी रीजन है वो आपको उनको बता देना है। और उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्लेक्सी पे का बेनिफिट, एंड ये बहुत ज्यादा यूज भी होता है। अगर मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक ट्रांजैक्शन करते हो जिसका वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड ये वाला जो बेनिफिट है ना, ये तब यूजफुल होता है जब आप कोई बड़ा स्पेंडिंग करते हो, जैसे कि टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, मोबाइल ले लिया। तो ऐसे में आपको जब एक बार में पेमेंट ना करना हो तो यहाँ पे आप कॉल करके फ्लेक्सी पे करवा करके अपना जो अमाउंट है उसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक कर सकते हो। अगला बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलता है वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट। आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, सिबलिंग्स हो, जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, उनको अपने ही क्रेडिट कार्ड में से एक एड ऑन कार्ड दिला सकते हो। और आप उनके जो एड ऑन कार्ड को आप अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कार्ड दे दिया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो उनके स्पेंडिंग्स वगैरह को। तो आप चाहते हो कि घर के किसी फैमिली मेंबर को एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए, मतलब एक एड ऑन कार्ड मिल जाए। नॉर्मली आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो बैंक के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं तो ही बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर को एक कार्ड मिल जाए तो आप अपने ही क्रेडिट कार्ड में से उनको एक एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलता है वो है कॉन्टैक्टलेस एडवांटेज, मतलब आपको यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है ना, वो आता है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ, जहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना शॉपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना आपको वहाँ पे पिन डालने की जरूरत है। सिंपली आपको अपने क्रेडिट कार्ड को शॉपिंग मशीन में एक बार टैप करना है, ऐसे करके आपको टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो इनमें से आप कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो। आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना है तो वो भी आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो, और आपको अपना एक इनकम प्रूफ देना है तो वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए कि भैया एवरी मंथ हम इतना अमाउंट जो है वो अर्न कर ही लेते हैं, तो आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए। बस यही क्राइटेरिया है इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो हमने आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।